छोटे से पहाड़ी गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी दुनिया बस उसका छोटा सा घर और उसका इकलौता बेटा मोहन था। पत्नी के जाने के बाद पिता और बेटे का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। मोहन, याद रखना बेटा, हमारी गरीबी हमारी कमजोरी नहीं है, बस हालात हैं। जब तक मेहनत और ईमानदारी साथ है तब तक हम हार नहीं सकते। बाबा, मुझे पता है हम गरीब हैं, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे कभी डर नहीं लगता। लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू मेरी ताकत है बेटा। तेरी आंखों में जो भरोसा है वही मुझे रोज जंगल जाने की हिम्मत देता है, वरना अकेले आदमी का हौसला तो टूट ही जाता है। बाबा, माँ होती तो आज हमें ऐसे जंगल नहीं जाना पड़ता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काट पाऊँ। तेरी यही बात मेरे दिल को संभाल लेती है, वरना माँ के जाने के बाद यह घर बहुत सूना हो गया था। मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगा बाबा, ताकि आपको फिर कभी लकड़ी काटने जंगल ना जाना पड़े। बस बेटा, इतना ही सपना काफी है। इंसान अगर अपनों के लिए जीता है तो जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। फिर हरिदत्त अपने बेटे मोहन को साथ लेकर जंगल की ओर निकला। बाबा, आज जंगल कुछ अलग सा लग रहा है। पक्षी भी कम बोल रहे हैं और हवा भी जैसे रुक गई हो। मुझे थोड़ा डर लग रहा है बाबा। अरे डर मत बेटा, जंगल हमेशा ऐसा ही होता है, कभी शांत कभी डरावना, लेकिन जब तक हम साथ हैं कुछ गलत नहीं होगा। फिर भी बाबा, मेरा मन कह रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं है, जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर दिखाई तो कुछ नहीं देता। हाँ, कभी कभी मन बेवजह डर पैदा करता है, खासकर तब जब इंसान अकेला महसूस करता है। तू मेरा हाथ पकड़े रहा, सब ठीक हो जाएगा। आपका हाथ पकड़ते ही मुझे हिम्मत मिलती है बाबा। लगता है जैसे सारी अनजानी ताकतें भी आपका सम्मान कर पाएंगी। बस यही भरोसा बनाए रखना बेटा। जिंदगी में डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। जो डर गया वो हार गया। मैं नहीं डरूंगा बाबा, चाहे जंगल कितना भी सन्नाटा क्यों न हो। जब तक आप साथ हैं मैं मजबूत हूँ। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, ठंडक और गहरी होती गई। पक्षियों की आवाजें पूरी तरह गायब हो चुकी थी। हरिदत्त का मन अनजाने डर से भरने लगा, लेकिन वो बेटे के सामने खुद को मजबूत दिखाता रहा। मोहन, तू मेरी आंखों में देख। जब तक मैं तेरे साथ हूँ कोई भी बुरी चीज हमें छू नहीं सकती, चाहे जंगल कितना ही डरावना क्यों न लगे। बाबा, आपकी आंखों में आज कुछ अलग सा है। आप डर छुपा रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। फिर भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। डर तो इंसान को होता ही है बेटा। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के आगे झुक जाते हैं और कुछ अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। अगर आपको डर लगता है तो मुझे भी लग सकता है, लेकिन हम दोनों मिलकर उस डर से लड़ सकते हैं। अकेले से बेहतर है। हाँ, तू बहुत समझदार हो गया बेटा। शायद माँ के गुजरने से जिंदगी ने तुझे जल्दी बड़ा कर दिया। मेरा बचपन आप है बाबा। जब तक आप साथ है मैं खुद को कभी अकेला नहीं समझूंगा। चल बेटा, अब लकड़ी काटने का वक्त है। जो भी हो, इस जंगल में आज हमारी मेहनत और हमारा रिश्ता हमारी ढाल बनेगा। हरिदत्त लकड़ी काट रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा था। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर उन्हें देख रही हो। मोहन भी बिना कुछ बोले अपने पिता के पास ही खड़ा था। मोहन, तू मेरे पास ही रहना।
आज जंगल कुछ अजीब लग रहा है। लकड़ी काटते समय भी मन पूरी तरह काम पर नहीं टिक पा रहा। बाबा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो, इसलिए मैं आपके पास ही खड़ा हूँ। अकेला दूर जाने का मन नहीं हो रहा। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, जंगल में अक्सर ऐसा भ्रम हो जाता है, खासकर जब चारों तरफ सन्नाटा ज्यादा हो। फिर भी बाबा, आज पक्षी भी चुप है, हवा भी नहीं चल रही। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल सांस रोके बैठा हो। कभी कभी प्रकृति भी शांत हो जाती है, इसका मतलब हमेशा खतरा नहीं होता, पर सावधान रहना गलत भी नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबा, जब तक आप लकड़ी काट रहे हैं मैं यही खड़ा रहूंगा और आपकी हर बात सुनूंगा। बस यही ठीक है बेटा, मुश्किल समय में पास रहना ही सबसे बड़ी ताकत होता है। अचानक झाड़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। हरिदत्त ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और मोहन को अपने पीछे कर लिया। अगले ही पल उनके सामने एक विशाल आकृति आई। बाबा, जमीन हिल रही है। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लगती। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है बाबा। डर मत बेटा, मेरे पीछे रह। चाहे जो भी हो, मैं तेरे सामने कुछ नहीं आने दूंगा। तुम दोनों बहुत देर से इस जंगल में हो और इंसान को यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए कि वह लौट भी पाएगा या नहीं। हम गरीब लकड़हारे हैं, जंगल से बस रोजी कमाने आते हैं, किसी का नुकसान करने का इरादा नहीं रखते। इरादा मैंने नहीं रखता, इंसानों की मौजूदगी ही मुझे क्रोधित कर देती है, खासकर जब वे डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। बाबा, ये बहुत डरावना है, इसकी आंखें जल रही है, क्या ये हमें नुकसान पहुंचाएगा? जब तक मैं जिंदा हूं बेटा, तुझे कोई भी छू नहीं सकता, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। राक्षस पूरी तरह उनके सामने आ चुका था। उसका नाम काल भैरव था। उसकी भरी आवाज जंगल में गूंज रही थी। हरिदत्त की सांसें तेज थी, लेकिन वो खुद को संभाले हुए था। अगर तुम दोनों जिंदा लौटना चाहते हो तो सूरज ढलने से पहले उस विशेष पेड़ की पत्ती मुझे ला कर दो। पत्ती? कौन सा पेड़? कहाँ मिलेगा मुझे ये? साफ साफ बताओ, ताकि मैं समय रहते ही वापस आ सकूं। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में वह पेड़ है। रास्ता कठिन है, लेकिन अगर पत्ती नहीं मिली तो तुम्हारे बेटे को कीमत चुकानी होगी। बाबा, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल और ये राक्षस दोनों बहुत भयानक है बाबा। मैं तुझे कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा बेटा, जो भी होगा हम साथ सामना करेंगे। डर से भागना हमारी आदत नहीं है। याद रखना, समय बहुत कम है। सूरज ढलते ही मेरा सब्र खत्म हो जाएगा और फिर मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे से बड़ा कुछ भी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न लगानी पड़े। हरिदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डर और बेबसी में हाथ जोड़ दिए। सामने खड़ा काल भैरव उसकी हालत देखकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में कोई दया नहीं थी, सिर्फ ठंडा घमंड था। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। अगर किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो, वह अभी बहुत छोटा है। मेरी दुनिया में दया जैसी कोई चीज नहीं होती। इंसान हमेशा विनती करता है, लेकिन समय आने पर वही डर के आगे टूट जाता है। बाबा, बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, आप मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं चुप रहूंगा, बस मुझे अपने पास रहने दीजिए। डर मत बेटा,
मैं यही हूँ, कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कुछ ना हो। तू बस मेरी बात मानता रहना। बहुत बातें हो गई। सूरज ढलने से पहले मुझे वह पत्ती चाहिए, वरना तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। अगर मैं समय पर लौट आया तो क्या सच में तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे या फिर कोई और शर्त रखोगे? मैं अपनी बात पर कायम रहता हूँ, लेकिन समय का इंतजार नहीं करता। देर हुई तो परिणाम तुम्हें खुद देखने पड़ेंगे। डर और मजबूरी में हरिदत्त ने जंगल के भीतर जाने का फैसला किया। उसने भारी मन से मोहन को एक मजबूत पेड़ से बांधा ताकि काल भैरव उसे तुरंत नुकसान ना पहुंचा सके। बाबा, आप मुझे यहाँ बांध कर जा रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप वापस नहीं आए तो मैं क्या करूँगा बाबा? बेटा, यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। मैं जितनी जल्दी हो सके लौटूंगा, तो हिम्मत रखना और जोर से चिल्लाना मत। मैं चुप रहूंगा बाबा, लेकिन आप जल्दी आना। हर पल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समय बहुत धीरे चल रहा हो। समय भले ही कम है, पर मैं पूरी ताकत से चलूंगा, क्योंकि हर कदम मुझे तेरे पास वापस लाने के लिए है। जंगल गहरा है, रास्ता आसान नहीं होगा। कई लोग गए हैं लेकिन लौटे नहीं। देखना तुम कितनी दूर तक जा पाते हो। मुझे रास्ते की परवाह नहीं है, मुझे तो वो बस पत्ती चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे की जान सबसे ऊपर है। मैं यही इंतजार करूंगा बाबा, और भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा। चलते चलते हरिदत्त जंगल के बहुत अंदर चला गया था। तभी वो अचानक रुक गया। सामने झाड़ियों के पास एक हिरन घायल पड़ा मिला। उसके पैरों से खून बह रहा था और वो उठ भी नहीं पा रहा था। अरे, ये तो बहुत बुरी हालत में है। लगता है काफी देर से घायल पड़ा है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो शायद जिंदा न रह पाए। एक तरफ मेरा बेटा खतरे में है, दूसरी तरफ ये बेजुबान जान। समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या करूं अब मैं? हरिदत्त कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने भारी मन से फैसला लिया। उसने अपने कपड़े फाड़े और हिरन के घाव पर बांध दिए। मुझे माफ करना मोहन अगर देर हो जाए, लेकिन किसी की मदद से मुंह मोड़कर मैं खुद को इंसान नहीं कह पाऊंगा। डर मत हिरन, थोड़ा सह ले। मैं तुझे यही मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी क्यों न उठानी पड़े। हिरन को पानी पिलाकर हरिदत्त उसे सहारा देकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते चारों तरफ उस रहस्यमयी पेड़ को खोजता रहा। चल धीरे धीरे, समय कम है लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। शायद आगे कहीं वो पेड़ मिल ही जाए। जितना समय बीत रहा है मन उतना ही घबरा रहा है, पर अब पीछे लौटने का रास्ता भी नहीं बचा। सूरज ढलने को था, आसमान लाल हो गया था। हरिदत्त रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे और कदम भारी हो चुके थे। अब समय बहुत कम बचा है। पत्ती कहीं नहीं मिली और मेरा बेटा उस राक्षस के पास अकेला बंधा हुआ मेरा इंतजार कर रहा होगा। इतनी कोशिश के बाद भी हाथ खाली है। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं, या बस किस्मत को मानकर बैठ जाऊं। तभी घायल हिरन अचानक रुक गया और हरिदत्त की ओर देखने लगा। अगले ही पल उसने शांत इंसानी आवाज में बात शुरू कर दी। हरिदत्त डर के मारे पीछे हट गया। तुम इतने दुखी क्यों हो हरिदत्त? तुम्हारी सांसों में बेचैनी साफ सुनाई दे रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा डर तुम्हें भीतर से खा रहा है। ये कैसे हो सकता है? तुम जानवर हो, इंसान की तरह बोल नहीं सकते, या फिर डर की वजह से मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है? डरो मत, जो सुन रहे हो वही सच है, और इसका कारण वही दया है जो तुमने मेरे लिए दिखाई। मैंने तो बस तुम्हारे घाव पर कपड़ा बांधा और पानी पिलाया। इसमें ऐसी कौन सी बात है कि तुम बोलने लगे? आजकल इंसान इतना भी नहीं करता।
तुमने अपने दुख से ऊपर किसी और का दर्द रखा, यही मुझे बोलने का अधिकार देता है। अगर यह सच है तो जल्दी बताओ, मेरा बेटा खतरे में है और मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा। मुझे पता है, इसलिए ही मैं चुप नहीं रहा, वरना यह जंगल अब तक कई राज अपने भीतर दबा चुका है। तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में कैसे पहुँचे? मुझे सब साफ जानना है, क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं। मेरा नाम मृगेश है और मैं हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा तुम अभी देख रहे हो। अगर तुम इंसान थे तो फिर इस रूप में कैसे आ गए और अब मुझसे क्या चाहते हो? मैं सच बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लो कि तुम्हारा निर्णय ही इस कहानी की जड़ है। मेरा निर्णय बस इतना था कि किसी घायल को मरने के लिए न छोड़ूं, इसमें कोई चालाकी नहीं थी। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। हिरन की आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्द भारी थे। जंगल में अजीब सी स्थिरता आ गई थी, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। मैं पहले एक साधु था, अपने गुरु की सेवा करता था। एक गलती के कारण उन्होंने मुझे यह रूप दे दिया। गुरु का श्राप था कि जब तक मैं निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता नहीं करूंगा, तब तक इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो क्या मेरी मदद से तुम्हारा श्राप टूट गया है या अभी कुछ बाकी रह गया है? तुम्हारी करुणा ने श्राप को कमजोर कर दिया है, लेकिन पूरी मुक्ति से पहले मुझे अपना अंतिम कर्तव्य निभाना है। अगर तुम मेरी सहायता कर सको तो समझो मेरी जान बच गई, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं वही करने आया हूँ जिस वजह से तुम्हारे रास्ते में घायल पड़ा था। मृगेश ने हरिदत्त की सारी बात ध्यान से सुनी। उसकी आवाज में भरोसा था, जैसे वो इस परेशानी को पहले से जानता हो। हरिदत्त को थोड़ी राहत महसूस हुई। तुम इतनी चिंता मत करो हरिदत्त, काल भैरव मुझे अच्छी तरह पता है। वह जितना डर दिखाता है उतना अजय नहीं है। अगर तुम उसे जानते हो तो बताओ, उससे बचने का कोई तरीका। मेरे पास समय बहुत। उससे भागने का नहीं, उसका सामना करने का रास्ता है, और यही रास्ता तुम्हें अपने बेटे तक सुरक्षित वापस ले आएगा। मैं सामना करने से नहीं डरता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा सही सलामत रहे। तुम्हारी यही सोच तुम्हारी ताकत बनेगी, क्योंकि काल भैरव इंसान के डर से ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो क्या मुझे उससे सीधा भिड़ना होगा या कोई और उपाय है जो तुम जानते हो? एक उपाय है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। इस वक्त मेरे पास भरोसे के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है। अच्छा है, क्योंकि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। अगर इससे मेरे बेटे की जान बच सकती है तो मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। मृगेश हरिदत्त को जंगल के एक ऐसे हिस्से की ओर ले चला जहाँ पेड़ घने थे और रास्ता लगभग छिपा हुआ था। थोड़ी दूर चलने पर एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। मैं इस जंगल में बरसों से आता रहा हूँ, लेकिन यह जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह जगह आम आंखों को दिखाई नहीं देती, केवल जरूरत पड़ने पर ही इसका रास्ता खुलता है। यह खंडहर बहुत पुराना लगता है, यहाँ तो जैसे समय थम गया हो। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक बड़ा युद्ध हुआ था और उसी की निशानी यह जगह है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या यहीं कोई उत्तर छिपा है? इसी खंडहर के भीतर एक तलवार छिपी है, जिससे राक्षसों का अंत संभव है।
एक साधारण लकड़हारा उस तलवार को कैसे उठा सकता है? तलवार ताकत नहीं देखती, वह इंसान का मन देखती है। अगर मेरा मन साफ है तो शायद वह मुझे स्वीकार कर ले। इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब आगे खुद चलो। खंडहर के भीतर अंधेरा था। पत्थरों के बीच एक पुरानी तलवार जमीन में गड़ी हुई थी। हरिदत्त ने धीरे से उसे छुआ और उसके भीतर कुछ बदलने लगा। जैसे ही मैंने इसे छुआ, मेरे शरीर में अजीब सी गर्मी और ताकत महसूस हो रही है। यह तलवार उसी को शक्ति देती है जो इसे किसी स्वार्थ के बिना उठाता है। मेरा मन अभी भी डर से भरा है, लेकिन अब डर के साथ हिम्मत भी है। डर का होना गलत नहीं है, डर के आगे झुक जाना गलत होता है। अब मुझे लग रहा है कि मैं काल भैरव का सामना कर सकता हूँ। यही साहस तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। यह ताकत मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरे बेटे की रक्षा के लिए है। और इसी वजह से यह तलवार तुम्हारे हाथ में शांत है। अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, सूरज ढलने वाला है। हाँ चलो, अब समय आ गया है कि काल भैरव को दिखाया जाए कि इंसानियत क्या होती है। वे दोनों जल्दी जल्दी उस जगह पहुँचे जहाँ मोहन पेड़ से बंधा हुआ था। सूरज लगभग डूब चुका था। काल भैरव वहीं खड़ा था और उसका धैर्य अब खत्म हो रहा था। समय पूरा होने वाला है, बताओ वह पत्ती कहाँ है, या फिर अब कोई बहाना मत बनाना। मैंने पूरी कोशिश की, जंगल का कोना कोना छान लिया, लेकिन वह पत्ती मुझे नहीं मिली। तो फिर तुमने अपना वादा तोड़ दिया, और वादा तोड़ने की सजा तुम जानते ही हो। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, ये मुझे घूर रहा है, आप मुझे यहाँ से ले चलो। डर मत बेटा, मैं यही हूँ। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। बस बहुत हो गया तुम्हारा प्यार और भरोसा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारी हिम्मत कितनी देर टिकती है। काल भैरव, अभी भी रुक जा, हिंसा से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो बीच में मत बोल, यह मामला मेरा और इस इंसान का है। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। नहीं, अब देर हो चुकी है, फैसला हो चुका है। काल भैरव गुस्से में मोहन की ओर बढ़ा। उसी पल हरिदत्त ने पीछे से तलवार उठाई और पूरी ताकत से वार कर दिया। अब बस बहुत हो गया, मैं चुप नहीं रहूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगा। यह क्या किया तुमने? किसी इंसान में इतनी ताकत कैसे आ गई? यह ताकत तलवार की नहीं, उसके इरादे की है। बाबा, आपने उसे रोक दिया, क्या वो मर गया? नहीं बेटा, अभी खतरा टला नहीं है, तुम शांत रहो। तुम समझते हो एक बार से मुझे गिरा दोगे? मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। मैंने वार गिराने के लिए नहीं, तुम्हें रोकने के लिए किया है। सावधान रहो हरिदत्त, यह अभी और खतरनाक हो सकता है। अब तुम दोनों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बाबा, वह फिर से खड़ा हो रहा है। दर्द से तड़पते हुए भी काल भैरव गिरा नहीं। उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में जंगल कांप उठा और दूर से भारी कदमों की आहट आने लगी। अग्निदंत, बाहर निकलो, आज इंसानों ने हद पार कर दी है। यह आवाज किसकी है? क्या कोई और भी आने वाला है? यह उसका साथी है,
अग्निदंत, और वह आग जैसी ताकत रखता है। बाबा अब क्या होगा? एक से हम मुश्किल से बचे हैं। डर मत बेटा, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अब देखेंगे तुम्हारी तलवार दो राक्षसों के सामने कितनी देर टिकती है। हरिदत्त, अपना मन शांत रखो, जल्दबाजी में गलती मत करना। मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ मेरे बेटे की जान। किसने तुम्हें इतना क्रोधित कर दिया मित्र? यही इंसान, आज इन्हें खत्म करना ही होगा। अब स्थिति और भी भयानक हो गई थी। दोनों राक्षस एक साथ हरिदत्त और मोहन की ओर बढ़े। हवा में डर और चीखें भर गई। बाबा, वे दोनों हमारी तरफ आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम यहाँ से बच पाएंगे? डर मत बेटा, मेरी आंखों के सामने तुझे कुछ नहीं होगा, चाहे मुझे कितनी ही चोट क्यों ना खानी पड़े। अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक नहीं दो राक्षस है। आज तुम्हारी कहानी यही खत्म होगी। इंसान, तो बहुत देर तक टिका रहा, अब थक जाने का वक्त आ गया है। मैं थक सकता हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरा बेटा खड़ा है। हरिदत्त, सावधान रहो, दोनों अलग अलग दिशा से हमला करेंगे। आज तेरी हिम्मत को कुचल देंगे, ताकि कोई और इंसान फिर सिर न उठा सके। बाबा, पीछे से भी देखिए, दूसरा राक्षस पास आ गया है। मैं देख रहा हूं बेटा, बस तुम मेरी आवाज सुनते रहो। अब बचने का समय खत्म हो चुका है। हरिदत्त पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन दो राक्षसों के सामने उसकी सांसें अब भारी होने लगी। तभी मृगेश अचानक बीच में कूद पड़ा। मोहन, पीछे हट जाओ, यह वार तुम्हारे लिए है। नहीं, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आपको चोट लग जाएगी। मृगेश, रुक जाओ, यह लड़ाई मेरी है, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर आज मैंने किसी की जान बचाई तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा। तो तू ही बीच में आ गया, पहले तुझे ही हटाते हैं। अगर मेरी चोट से किसी बच्चे की जान बचती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। आप खून से लथपथ हो गए, खुद को बचाइए। डरो मत, यह दर्द मेरे लिए नया नहीं है। नहीं, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं हरिदत्त, यह इंसानियत की वजह से हो रहा है। मृगेश गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर हरिदत्त के भीतर कुछ टूट गया और उसी के साथ एक नई शक्ति जाग उठी। अब बस बहुत हो गया, किसी और को मेरे सामने गिरते नहीं देख सकता। तुम दोनों ने मेरी परीक्षा ली, अब मेरे सब्र की बारी खत्म हो गई है। यह कैसी ताकत है? अभी तो तुम कमजोर पड़ रहे थे। सावधान रहो, इसकी आंखों में अब डर नहीं है। यह ताकत मेरी नहीं, एक पिता की है। बाबा, आप बदल गए हैं, जैसे आपको कोई रोक ही नहीं सकता। यही वो क्षण है हरिदत्त, आगे बढ़ो। यह वार मृगेश के लिए है और यह मेरे बेटे के डर के लिए है। आज इंसानियत जीतेगी। जैसे ही दोनों राक्षस जमीन पर गिरे, पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। हवा थम गई, चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। बाबा, सब शांत हो गया, कोई आवाज नहीं आ रही। क्या सच में सब खत्म हो गया है? हाँ बेटा, अब कोई खतरा नहीं है।
तुम सुरक्षित हो, यही सबसे जरूरी बात है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम बच गए। कुछ देर पहले सब कितना डरावना था। डर चला गया बेटा, लेकिन हमें मृगेश को देखना होगा, वह बहुत घायल है। हरिदत्त, मेरी सांसें भारी हो रही है, लगता है अब यह शरीर ज्यादा देर साथ नहीं देगा। ऐसा मत कहो, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। आपने हमारी जान बचाई है, अब हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। शायद अब समय आ गया है, जो होना था वो पूरा हो चुका है। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम्हें संभलना होगा। बाबा देखिए, उनके शरीर से रोशनी निकल रही है। मृगेश के शरीर से धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। उसकी देह बदलने लगी और कुछ ही क्षणों में वो एक साधु के रूप में सामने था। मेरा नाम मृगेश नहीं, महातपस्वी शारदानंद है। तो यह सच था, तुम सच में साधु थे और आज मुक्त हो गए। हाँ, तुम्हारी दया और निस्वार्थ भाव ने मेरे गुरु के श्राप को पूरी तरह तोड़ दिया। आप फिर से इंसान बन गए, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, यह इंसान बनना नहीं, आत्मा का मुक्त होना है। लेकिन आप बहुत घायल हैं, पहले आपको आराम और इलाज की जरूरत है। शरीर थका है पर मन शांत है, यह शांति वर्षों बाद मिली है। बाबा, इन्हें हमें यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते मैं इनकी सेवा करूंगा। तुम सच में वही हो जो खुद दुख में रहकर भी दूसरों की चिंता करता है। हरिदत्त ने साधु को सहारा देकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, जड़ी बूटियां लाकर उसका इलाज किया और कई दिनों तक पूरी सेवा की। तुमने मेरी जान नहीं, मेरी आत्मा बचाई है। यह ऋण मैं शब्दों में नहीं चुका सकता। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो इंसान को करना चाहिए। इसी सोच ने तुम्हें सबसे बड़ा बना दिया। आपकी वजह से हम दोनों जिंदा हैं, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, अपने पिता से यही सीख लेना, दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर मेरी दया किसी के काम आई तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा जीवन संकट से तो गुजरेगा पर टूटेगा नहीं। तुम्हारा बेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा और तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। बाबा, आज मुझे आप पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। अगर इंसानियत जिंदा है बेटा, तो यही सबसे बड़ी जीत है। फिर दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।